नमस्कार। आप अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सुने अनमोल विचार, भगवान से जुड़े अनमोल विचार जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। दुखी मन शांत होगा। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। सही लोगों को पहचानना तब अति आवश्यक हो जाता है जब आप महान कार्य कर रहे हो। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्वास का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसीलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, इंसान नहीं। उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही खुशी तुम्हारे दुखों का कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, श्री कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। जो मेरे भक्त हैं वही मुझे प्रिय हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे बुझा सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। अतः आत्मा अमर है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है, इसीलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। सब्र है, क्योंकि यकीन है कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ ठीक कर देंगे। वे जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, वह मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसके शरणार्थी तुम हो माधव, फिर उसकी जीत सुनिश्चित है। पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी अगर 99 गाली और सुनने की क्षमता है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। ठाकुर जी के कारण किया गया हर कार्य पूजा है। वो कार्य जो श्री कृष्ण को बीच में रख कर किया जा रहा है और श्री कृष्ण के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन अगर कृष्ण बीच में ही नहीं है तो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया सब कार्य हमारी मृत्यु के साथ ही व्यर्थ चला जाएगा। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है बिना विचलित हुए। बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हैं
अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। भक्त जिस इच्छा के लिए भक्ति करता है, भगवान उसी इच्छा के मुताबिक फल देते हैं। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारी चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेगा। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए रूठ। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से ले लेता है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। बस इस बात का सबर है कि ऊपर वाले को सब खबर है। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। लोगों ने मेरी इतनी कमियां निकाल दी कि खूबियों के सिवाय मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। हम यह सोचते हुए जीवन जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान क्या कहेंगे? बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार देते हैं। अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत कीजिए, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए। हमें किसी के भी साथ किसी भी तरह की प्रतियोगिता करने में कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं अच्छे हैं, हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न ये नहीं है कि क्या मृत्यु के बाद भी जिंदगी रहेगी। प्रश्न तो ये है कि क्या आप मृत्यु से पहले जिंदगी जी सकेंगे। अगर कुछ हानिकारक करना हो तभी ताकत की जरूरत होती है। प्रेम और करुणा से हर अच्छा काम हो सकता है। संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो संसार को गंदा कहता है वह ईश्वर का तिरस्कार करता है। बहुत सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखे थे, ठोकर खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। जैसे आप पुराने कपड़े बदल कर नए धारण करते हैं, इसी प्रकार ऐसे ही आत्मा अपने नए जन्म में शरीर को बदल देगी। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। रो परे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। किसी और का काम पूर्णता
करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। आप इसी प्रकार का अनमोल विचार भगवान से संबंधित सुनने के लिए इच्छुक हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी व्यक्तियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो से संबंधित कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।